हेलो माय फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्राजक्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सुवर्ण स्वाद में। तो देख सकते हैं संक्रांत स्पेशल हमने आज ये गुलगुल की पोली बनाई है। एक मैंने आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं कितनी खस्ता, और जो हमने अपने जो स्टफिंग तैयार किया था वो कोने तक पहुँच चुका है। देख सकते हैं तो इतनी खस्ता सॉफ्ट हमारी गुलगुल की जो पोली है वो तैयार हो चुकी है। तो आज उसकी हम रेसिपी देखेंगे। तो देख सकते हैं मैंने मेजरमेंट के लिए एक कटोरी सेट की है। तो देख सकते हैं उसी कटोरी से मैंने आपको एक कटोरी मूंगफली के दाने ले लिए हैं। तो मूंगफली के दाने को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। जब तक अंदर से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो देख सकते हैं हम इसे अच्छे से भूनेंगे, और अच्छे से भूनेंगे उसको हम एक कटोरी में निकाल देंगे। तो देख सकते हैं मैंने उसी कटोरी से तिल को ले लिया है। अब तिल को भी हम अच्छे से भुनेंगे। तो देख सकते हैं पहले तिल को हमें अच्छे से उसमें कुछ है क्या देखेंगे, उसको क्लीन करेंगे, और फिर उसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी गैस में अच्छे से उसे भून लेंगे। तो देख सकते हैं हमें इसे अच्छे से भूनना है ताकि हमारे तिल की पोली जो है वो खस्ता और अच्छी बने। तो देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से भुना है। तो उसे हमें अच्छे से भून के एक ट्रे में निकाल देंगे। तो देख सकते हैं हमने ट्रे में निकाल दिया है, और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर देंगे। तो देख सकते हैं हमें उसे पूरी तरह से ठंडा करना है, और मूंगफली के दाने को भी हमें अच्छे से ठंडा करना है, और ऊपर से उसका छिलका हमें निकाल देना है। तो देख सकते हैं फिर उसी कटोरी से मैंने ले लिया है एक चने का आटा। जो चने का आटा मैंने आधा कटोरी ले लिया है। तो चने के आटे को भी हमें अच्छे से भूनना है। तो देख सकते हैं मैंने इसमें घी ले लिया है। तो एक चम्मच मैंने घी लिया है, और उसी चम्मच से हमें अच्छे से उसे भूनना है। और अगर हमको कम लगा घी तो हमें और इस घी का इस्तेमाल करना है। तो देख सकते हैं पहले तो मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। उसे जब हमें घी का इस्तेमाल इतना करना है ताकि हमारे जो चने का आटा है वो अच्छे से भीग जाए। तो इसी हिसाब से हमें उसमें घी का इस्तेमाल करना है। तो देख सकते हैं इसे अच्छे से हमें भूनना है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो हमें हमें जो चने का आटा का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि पूरी अंदर से पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ताकि हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो गुड़ क्या करता है, हमारी जो पोली है उसको कड़क बनाता है, और चने का आटा क्या करता है, हमारी पोली जो होती है ना उसे पूरी तरह से सॉफ्ट करता है। इसलिए हमें चने के आटे का इस्तेमाल किया। तो देख सकते हैं बातों बातों में हमारा चने का आटा थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है। तो देख सकते हैं हमें उसे अच्छे से भुनने के बाद दिखाती हूँ। तो अब देख सकते हैं मैंने जो गुड़ ले लिया है, तो मैंने एक कटोरी पूरा भर के गुड़ ले लिया। आपको गुड़ का इस्तेमाल इतना करना है जितना आपको मीठा चाहिए। मुझे वो मीठी पोली जो अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पूरी कटोरी भर के गुड़ का इस्तेमाल किया। तो देख सकते हैं मूंगफली के दाने को मैंने अच्छे से क्लीन करके लिया। ऊपर के जो छिलके होते हैं उसे अच्छे से निकाल के उसे क्लीन करके ले लिया है। तो देख सकते हैं हमारे चने का आटा में जो है वो बबल्स आने शुरू हुए। इसका मतलब हमारा जो चने का आटा है वो अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। तो इसे हमें थोड़ा गोल्डन करना है, और इसके लिए 2-3 सेकंड और हमें इसे हिलाना है। तो पूरी तरह से हमारे चने का आटा भून के तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, हमें इसमें जो हमने गुड़ ले लिया था कट करके, तो उसे हमें इसमें डाल देना है। तो देख सकते हैं हमने जो चने का आटा है वो पूरी तरह से गर्म है, और हमारी जो कढ़ाई है वो पूरी तरह से गर्म है। तो हमारा जो गुड़ है ना उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाता है। इसलिए हमने अभी इस स्टेज में गुड़ डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम गैस को बंद कर देंगे। तो गैस थोड़ा सा हमारा धीमी चालू है। तो 2-3 सेकंड के लिए हमें गैस को चालू रखना है, और फिर उसके बाद हमारा गुड़ मेल्ट हो जा रहा है तब हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। तो देख सकते हैं अभी हम गैस को बंद कर दिया है। तो हमें दबा दबा के उसको गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट करना है। और मेल्ट करने के बाद हमने जो तिल को और जो मूंगफली के दाने को ले लिया उसे अच्छे से बारीक करना है, पूरी तरह से बारीक करना है। उसमें एक टुकड़ा भी रहना नहीं चाहिए। उसको पूरी तरह से बारीक करके हमें इसे मिक्स करके उसके हमें पूरी तरह से हमारा जो ये स्टफिंग है वो तैयार करना है। और जब हमें इस गुल को और उसको पूरी तरह से मिक्स कर देने के बाद उसे फिर से हमें एक बार मिक्सर में चलाना है, और फिर हमारा जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या, गेहूं का आटे का मैंने डो तैयार कर लिया है। क्या किया है, गेहूं का आटा ले लिया है मैंने, उसमें थोड़ा तेल और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, और पतला सा डो तैयार कर लिया है। और पतला डो हो जाता है तो हमारी जो पोली है ना पूरी तरह से सॉफ्ट और खस्ती बन जाती है। तो पहले तो हम इसे अच्छे से बेल लिया है मैंने थोड़ा, और फिर जो हमारा स्टफिंग है उसमें हमने डाल दिया, क्योंकि हमारा स्टफिंग थोड़ा थोड़ा सा सूखा सूखा होता है ये। तो
इसलिए उसका गोला जो होता है ना वो तैयार नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है, सूखा सूखा होता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा बेल लेना है, फिर उसमें स्टफिंग डालना है, जितना चाहे आप स्टफिंग डाल सकते हैं। और फिर हमें उसकी पोली तैयार करनी है। और पोली को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो मीडियम रखना है, ज़्यादा बड़ा ही नहीं, छोटा छोटा भी नहीं, तो मीडियम रखना है। तो देख सकते हैं हमारा स्टफिंग के अंदर का वो दिख रहा है आपको, तो पूरी तरह से आप पूरी जो लोई हमारी लोई है वो पूरी तरह से फैल चुका है, तो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मीडियम साइज़ का और मीडियम थिन का हमें जो पोली है वो पूरी पूरी तरह से बेल लेनी है। और फिर हम इसे अच्छे से तवे पे सेकेंगे। तो एक साइड में मैंने तवे को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो हमारी तो तवाई तो गर्म, पूरी तरह से गर्म हो चुका है। मैंने नीचे बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। जब हम रोटी सेकेंगे तो हमें बिल्कुल भी तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब हमारी पूरी तरह से रोटी सेक जाए, पोली सेक जाए, तभी हमें उसका तेल का या घी का इस्तेमाल करना है। अब मैं तो बोलूँगी आपको घी का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमें जो पोली बनाई है वो सॉफ्ट रहने के लिए और टेस्ट बढ़ने के लिए हमें उसमें घी का इस्तेमाल। अब इस स्टेज में अगर आपने घी का इस्तेमाल किया तो घी क्या करता है, भाप हो जाता है घी का, मतलब वो धूर भौज हो जाता है घर पे, और फिर क्या होता है उसका टेस्ट नहीं उतरता। इसलिए हमें जब हम सेकेंगे तब नीचे उतारेंगे तभी हमें गरम गरम उसमें घी लगा देना है, और उसके ऊपर और अपनी गरम रोटी डालनी है, फिर घी लगाना है, फिर रोटी डालनी है। तो क्या होता है, हर रोटी को आप हर रोटी के आपके घी लगती है और हर रोटी आपकी सॉफ्ट रहती है। तो इसी तरह से मैंने 4 रोटी आपको बना के दिखा दी है। तो देख सकते हैं मैंने क्या किया है, पूरी सेकने के बाद ही उसमें घी लगा दिया। और फिर क्या होता है, देखो हमारी रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी कड़क नहीं बनी। जो गुड़ के कारण हमारी रोटी जो कड़क होती है वो बिल्कुल कड़क नहीं होती, पूरी तरह से सॉफ्ट होती है और स्टफिंग एंड तक जाती है और हमारी पूरी पोली पूरी तरह से खस्ता और टेस्टी होती है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और इस संक्रांत आप अच्छे वाली सॉफ्ट वाली ये तुलगील की पूरी ज़रूर कीजिए। तब तक अब ऐसे ही मिलेंगे नई नई रेसिपी, तब तक बाय, अच्छा रहिए, मेरे चैनल देखते रहिए।